हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, यह हमारी सीरीज 10th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण, उसके भौतिक गुण और उसके उपयोग। तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसको हम खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। आपके पेपर में ये किसी भी नाम से पूछ लिया जाएगा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। तो पहले पढ़ते हैं हम इसे बनाने की विधि। ठीक है, पहला बनाने की विधि। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये अब आप लोगों को लिखना है। अब हम इसमें लिखेंगे इसकी इक्वेशन। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लो जी, और उसमें क्या हमें प्रवाहित करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। हमें प्राप्त क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस और क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहली इक्वेशन ये हुई। ये हो गया हमारा क्या, सोडियम क्लोराइड, इसका जलीय विलयन, हमने गैस प्रवाहित की कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, हमें प्राप्त हुआ अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। पहला हुआ। दूसरी इसकी बनाने की विधि होगी जब हम सोडियम कार्बोनेट, दूसरा Na2CO3 के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अब इसे संतुलित देख लो, संतुलित है क्या नहीं। Na के कितने हैं, दो, यहाँ एक है, चलो जी। हाइड्रोजन के दो, यहाँ एक है, CO3 लो जी। ठीक है, तो 2NaHCO3 है ना। ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट, इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जो जो मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट आपको लिखना है। ये इसकी लाइन मैंने बोल दी है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। दूसरी इक्वेशन, जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम इसके रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुणों में पढ़ेंगे हम इस पे क्या, इस पे ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, हीट का इफेक्ट क्या होता है, और हमारे जो एसिड होते हैं, अम्ल जो हमारे होते हैं, अम्लों का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो देखो हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। यहां हम हेडिंग डालेंगे इसके रासायनिक गुण। केमिकल जो इसकी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जो हमें ये प्राप्त हुआ है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर इसकी क्रिया कराएं, 2NaHCO3, अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएं कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, यही इक्वेशन, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। बड़ा आसान है। जो आपने इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर आप उसकी ही सेकंड इक्वेशन की क्रिया ही आप 100 डिग्री सेल्सियस पर करा देते हैं ना, तो आपको प्राप्त होता है Na2 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, इसकी अभिक्रिया कराएंगे अम्लों के साथ। दूसरा इसका ये रासायनिक गुण हो गया, अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां आप डालोगे अम्लों का प्रभाव या अम्लों के साथ अभिक्रिया, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो देखो हमें क्या प्राप्त हुआ, था ये 2NaHCO3। अगर हम इसकी अब अभिक्रिया करा दे किसके साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो Na, अब किसको लेके अलग होगा, SO4 को, NaSO4, और देखो H2O भी हमें H2O प्राप्त होगा, NaSO4 प्राप्त होगा, H2O प्राप्त होगा और CO2 प्राप्त होगा प्लस CO2। अब अगर इस अभिक्रिया को हम करने लगे क्या, संतुलित करने लगे, है ना, तो देखो 2Na
NaHCO3H2SO4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमें प्राप्त होता है। हाँ सॉरी स्टूडेंट, सोडियम सल्फेट Na2 आएगा यहाँ, Na2SO4 है ना। तो देखो ये हो जाएगा हमारा, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा और 2 यहाँ करना पड़ेगा। ये अब अभिक्रिया हमारी संतुलित है। एक तो ये अम्लों के साथ अभिक्रिया होगी। अब अगर हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कर दें, HCl के साथ, ठीक है, HCl के साथ हम इसकी क्रिया करेंगे, NaHCO3 प्लस क्या, HCl। तो देखो Na क्या लेके अलग होगा, Cl, ये वाला NaCl को लेकर अलग हो जाएगा जी, NaCl। बचेगा क्या आपका, देखो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बचेगी, ठीक है, और एक क्या बचेगा, H2O, एक तो CO2 गैस बच गई प्लस H2O। तो जब हम इसकी अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं, है ना, HCl के साथ हमने अभिक्रिया कराई तो क्या, Na तो Cl को लेकर अलग हुआ और CO2 प्लस H2O। देखो अब हमने पढ़ा इसे बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण, अम्लों का इस पर प्रभाव और ऊष्मा का प्रभाव, है ना। यहाँ सबसे हम यहाँ हेडिंग डालेंगे ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण, ये किस तरीके का क्रिस्टल होता है। अब हम इसका हेडिंग डालेंगे इसके भौतिक गुण। अब हम पढ़ते हैं इसके क्या, भौतिक गुण। इसकी फिजिकल, हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब हम इसकी पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यह एक कैसा पदार्थ होता है, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ। पहला लिखेंगे यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। दूसरा, यह जल में अल्प मात्रा में विलय होता है। दूसरा लिखो, यह जल में अल्प मात्रा में विलय, अल्प मात्रा में विलय किसमें होगा, जल में। और इसका विलयन कैसा होता है, इसका विलयन होता है क्षारीय। तीसरा लिखेंगे, इसका विलयन क्षारीय होता है। और अगर हम इसे दूध में मिला दें तो इसे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है या देर तक, है ना। जब हम इसे दूध में मिला देते हैं तो कैसे दूध में, कच्चे दूध में, कच्चे दूध में मिलाने पर, इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध क्या होता है, देर से फटता है। ठीक है जी। अब एक बात, ये तो होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग, इसके उपयोग कहां कहां होते हैं, ठीक है। यूजेज इसके क्या हैं, पहला, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। पहला, पेट की अम्लता, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हमारे कभी पेट में दर्द हो या क्या होता है, हमें खट्टी खट्टी डकार आनी शुरू हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, घर के हमें कहते हैं कि भाई साहब खाने का सोडा दे दो, उसमें हल्का सा नमक मिला दो, और जैसे आप हींग वगैरह दे देते हो ना, खाने के सोडे में नमक मिलाकर उसे ले लो गर्म पानी से हल्के, तो आपकी पेट की अम्लता दूर हो जाती है। तो एक इक्वेशन आपको मैंने कराई है अम्लों के साथ प्रभाव, ये कराई है ना, NaHCO3 प्लस HCl। तो हम क्या लेते हैं, हमें मिलता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये इक्वेशन कराई है। तो जब भी आपके पेट में अम्लता हो और आप खाने का सोडा ले लो, उसमें हल्का सा नमक मिला के, तो क्या होगा, NaCl क्या होता है, नमक, और H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब भी आपके पेट में अम्लता होगी ना, अम्लता को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका, खाने का सोडा लो, उसमें हल्का सा काला नमक मिला लो, मिलाने को ना अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आप उसको हल्के गुनगुने पानी से ले लो ना, तो आपकी पेट की अम्लता हो जाती है दूर।
तो इसका उपयोग किया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने में। जब आपके कभी भी पेट में दर्द हो कि जी तेजाब सा बन रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपको खाने का सोडा दे देती हैं उसमें नमक मिला के। ठीक है, तो क्या होता है पेट की अम्लता को दूर करने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूध को फटने से बचाने के लिए, किसमें के दूध को फटने से बचाने के लिए, दूध को फटने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये इतने सारे इसके उपयोग हैं। और एक उपयोग और है इसका, किसमें, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या कभी भी देखा हो इनको, कोई दारू पीने वाला आदमी होगा, है ना, वो दारू ले लेगा, दारू के साथ चखना वखना लेगा जो भी है ना, उसमें क्या करेगा वो सोडे की बोतल ले अलग से। क्यों? क्योंकि जब उसके पेट में हो जाएगी अम्लता, तो अम्लता को दूर करेगा कौन, सोडा। क्योंकि दारू पी ली, दारू पीने के बाद उसे नशा भी होगा, है ना, और उसे खट्टी डकार आवेगी या उल्टी जो उसे होवेगी, वोमिटिंग जैसे होती है, तो उसे वोमिटिंग होने से कौन बचाएगा, सोडा। तो वो क्या करता है, जब भी वो दारू पीता है वो क्या उसे सोडे में मिला कर लेता है। जब भी आप देखोगे कोई दारू पीने वाला दुकान पे जाएगा तो कहेगा सोडे की बोतल है। क्यों? सोडे की बोतल जब वो लेगा तो तभी तो जाके उसकी पेट की अम्लता दूर हो जाएगी। तो कैसा, कोल्ड ड्रिंक्स में, जितनी भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में ये प्रयोग किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में, सोडा वाटर बनाने में, है ना, और जितने भी हमारे पेय पदार्थ होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में किसका प्रयोग होता है, जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा होता है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। हैव अ नाइस डे।